अलग अलग होते हैं, सूत्र अलग अलग नहीं होते, गणित के सूत्र वही लगते हैं। ऐसे ज्ञानियों ज्ञेय अलग अलग हो सकते हैं, ज्ञान अलग अलग नहीं होता। जैसा ज्ञेय आता है ज्ञान उसे वैसा जान लेता है, पर ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं, किसी के बच्चों की बुद्धि ना चलती हो और वो घर का काम करना नहीं जानते हो, तो भाई ऐसा मत करना कि महाराज जी के पास छोड़ दो। ये महाराज जी के पास छोड़ने वाला मार्ग नहीं है। यहाँ तो मित्र, जितना होशियार तुम्हारा बच्चा होगा उतने अच्छे से आगम को समझ पाएगा। अपने अपने मस्तकों से पूछो, मुझे मत देखो, अपने अपने मस्तकों से पूछो कि यहाँ जो ये व्याख्या आज संप्रति काल में चल रही है, वर्तमान में चल रही है, इस व्याख्या में मस्तिष्क का प्रयोग हो रहा कि नहीं। यानी माँ भूल मत कर लेना, तुम्हारी मात रोटी से आहा नहीं निकलता। हे माँ, जितना सुंदर फुलका होगा, फुलका, रोटी नहीं फुलका, जितना सुंदर फुलका होगा और जितना सुंदर घी लगा के आपने दबा के रख दिया होगा, खाने वाले के मन में और चित्त में उतना आहा निकलता है। तुम्हारे हाथ की रोटी का आहा नहीं है, उसमें स्वाद भरने का आहा है। ऐसे चक्रेश व्याख्यान के काल में श्रोताओं के मुख से वक्ता आहा नहीं निकालने जाता। व्याख्यान में जितना तुम गंभीर स्वाद भरना जानते हो, वो स्वाद की अनुभूति श्रोताओं के मुख से अचानक आहा निकाल देती है। और इतने बड़े बड़े हाथ जिन्हें उठाना मुश्किल होता है, वे अपने आप उठ के बजने लगते। क्रियान्वय। पूरी दोपहरी बहुत आनंद आया आज। इतना लिखा मैंने 4 महीने में नहीं लिखा, उतना आज लिख के आया। यानी द्रव्यार्थिक न्याय का आश्रय लेकर के अपने विषय से दूर मत भागना, एक एक विषय को स्पष्ट करके फिर आगे चलते हैं। द्रव्यार्थिक न्याय का आश्रय लेकर के यानी पूजा प्रारंभ मत कर देना। पूजा तो पर्यार्थिक न्याय से होती है। कुछ कहना नहीं कहना? पूजा तो पर्यार्थिक न्याय से होती है। जब पर्यार्थिक न्याय की व्याख्या करेंगे उसमें द्रव्यार्थिक न्याय का अभाव नहीं होता है। जो पर्याय है वो द्रव्य में ही है, उसी द्रव्य में है। लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय से अनंत भवों के बाद जो भव आने वाला है, जो पर्याय आने वाली है, उसे जान लिया जाता है। द्रव्यार्थिक न्याय से सिद्ध को परमात्मा कहने के साथ पर्याय क्यों नहीं बोलते आप लोग? अर्यंत को परमात्मा कहने के साथ पर्याय क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो मित्र? बोलो ना। अर्यंत अवस्था एक अवस्था है कि नहीं? सिद्ध अवस्था अवस्था है कि नहीं? अवस्था का नाम ही तो पर्याय है, बराबर। जो जीव द्रव्य निगोध अवस्था में था, वही जीव द्रव्य सिद्ध अवस्था में होता है, अनंत अवस्था में होता है, निर्गंत अवस्था में होता है, तो आपके द्वारा पंच परमेश्वर के रूप में पूजा जाता है, बराबर। जो द्रव्य
पूज्य पर्याय के आश्रित होता है वही पूज्यता को प्राप्त होता है, अन्यथा द्रव्यार्थिक नय का आश्रय लेकर के मांसाहारी ढाबे पर बैठा पुरुष मांस के टुकड़े निकल रहा था और जाकर के हमारे यानी विजय भैया ने कहा, महाराज जी हम तो द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, इसलिए आज मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, सामने तो मुझे दिख रहा भगवान। हे मित्र, तुझे भले भगवान दिख रहा हो पर मांसाहारी को तुम अर्घ चढ़ाओगे तो अनर्थ की पुष्टि कर दोगे। और जगत में लोग, पंडित जी, जगत में लोग मांसाहारी को क्या, मांस के पिंडों से ये बलि प्रथा कहाँ से प्रारंभ हो गई, ये अनाचार कहाँ से प्रारंभ हो गए। ऐसे अज्ञानियों ने देख लिया कि हम इससे देख रहे हैं, अरे वो देखने का विषय था, अनुभूति का विषय नहीं था। आज विचित्र प्रकार का सन्नाटा हमारी सभा में है। आज संजय हमने इतने दिन से देखा, आज पहली बार में इतना इस प्रकार का सन्नाटा मैंने अपनी सभा में पहली बार देखा है। ऐसा सन्नाटा जैसे सूं का ठूंठ कितनी वायु चले हिलता नहीं है। ऐसे श्रोता स्तब्ध हैं, स्तब्ध होके ही समझिए, समझना ही पड़ेगा, अन्यथा द्रव्यार्थिक नय, पवित्र नय के साथ दुर्व्यवहार ना हो जाए। कभी देखता हूं समय सार को तो मित्र, कभी देखता हूं अष्ट सहस्री को। पर्याय की प्रत्यय सत्ती, पर्याय की प्रत्यय सत्ती, जब शब्द का प्रयोग करो तो निहारना राजवार्तिक और निहारना मेरे मित्र अष्ट सहस्री। पर्याय पर्याय है, पर्याय भिन्न वस्तु नहीं, पर्याय द्रव्य का ही परिणाम है। पर्याय भिन्न वस्तु नहीं, द्रव्य का ही परिणाम है। पर द्रव्य का परिणाम व्यतिरेक भूत है, पर्याय अन्वय भूत है गुण। क्रमवर्ती है पर्याय, क्रम नियत है पर्याय, क्रम भावी है पर्याय, क्रमबद्ध आगम्य नहीं। क्रमवर्ती है पर्याय, क्रम नियत है पर्याय, क्रम भावी है पर्याय। तीन शब्द पूरे आगम में मिलेंगे, यानी चौथा शब्द जैन परंपरा में तुम्हें कहीं मिल जाए तो मुझे स्वीकार है। आगम चाहिए, क्रमबद्ध शब्द कहीं है ही नहीं। विजय है क्या? नहीं है। शब्द ही नहीं, जैसे अकिंचित कर मिथ्यात किंचित कर नहीं है, ऐसे मित्र जिनागम में कहीं क्रमबद्ध पर्याय भी नहीं है। जो शब्द आगम में नहीं है उन पर पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, जो आगम में शब्द हैं उन पर मजबूत पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए मित्र, प्रोफेसर साहब ज्ञानी हो पर तत्व में प्रथम बार रुचि बढ़ी है। इस रुचि को देख करके प्रभास भैया रुचि तो बढ़ाते रहना, परंतु प्रतीति सत्य की लेना। इस शब्द का प्रयोग क्यों किया हमने? इसलिए किया है, क्या बुभुक्षु प्राणी कालकूट जहर खाएगा? हम भूखे हैं तो क्षुधा मिटाने के लिए क्या जहर खाओगे? हम भूखे हैं तो क्या क्षुधा मिटाने के जहर खाओगे? मर जाओगे। ऐसे में तुम तत्व पिपासु हैं, तत्व पिपासु बन के जीना। लेकिन ये देखना,
तत्व की निरूपण सम्यक है कि असम्यक है, इसका निर्णय तो पंडित साहब करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं पुनः कहता हूं, मिथ्या चारित्र के आलंबन से जीव संसार में अनंत नहीं भटका। आपको सब मेरी बातें नई नई लगेंगी, पर वेद, पुराण, उपनिषद, सांख्य, बौद्ध, मीमांसक, चार्वाक, नैयायिक, वैशेषिक, ये तो बेटा भाई चक्रेश। मैं समझता हूं कि आचार्य विराग सागर ने विशुद्ध सागर, निर्णय सागर पर जो मेहनत की है, उससे भले कुछ कम हो, वो इस ज्ञानी चक्र के साथ मैंने मेहनत की है। सामने विराजा कोई दूर नहीं है, बोले बराबर है कि नहीं भाई। इनकी पढ़ने की ललक भले 8वीं क्लास में कितनी बार, 9वीं क्लास में 3 बार फेल हुआ जी। लेकिन वीरेंद्र पंडित जी, मैं कहता था संघ में एक ऐसा यंत्र है हमारा कि जब चटकाओ तब श्लोक निकलते। सोलापुर अमरावती के चातुर्मास में बेटा क्या तुम श्लोक कंठस्थ किए थे और सर्वज्ञ की सिद्धि में जीवन पूर्ण कर रहे थे, कहाँ तुम मिथ्यात्व की सिद्धि में लग रहे हो। यानी उन दिनों के भी याद करो, 6-6 अंतरा में तुम मुस्कुराते थे, भूलना नहीं, उन दिनों को भी याद रखना। बदौर ये इसलिए कह रहा हूं, जीव इतनी मेहनत यदि शिष्य करता है तो गुरु को भी कराने में आनंद आता है। समझ आना चाहिए। इनको न्यायदीप का, राजवार्तिक सब पढ़े हुए हैं। अंगुली, अंगूठी, इन दो के व्याख्या में चक्रेश कहते हैं पसीना आ गया। पंडित जी सुना कभी? राजवार्तिक में एक व्याख्या है अंगुली और अंगूठी की। वो व्याख्या इतनी जटिल है कि अंगुली अंगूठी कहते कहते आचार्य महाराज ने इतना तत्व की विवेचना की है, इतनी तत्व की विवेचना की है कि सामने वाला अंगुली अंगूठी समझ पाता है और भी अपनी तत्व की निरूपण कर देते। जैसे कबड्डी, कबड्डी में तुमने तत्व देखा? हाँ, ये होती है मेधा शक्ति। क्या बोले चक्रेश इसको? ये होती है मेधा शक्ति। एक होती है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति जो रहता है वो कंठस्थ करना जानता है, ज्यों को त्यों कहना जानता है, लेकिन उसके बारे में विस्तार करना बिल्कुल भी नहीं जानता। वो कौन सी शक्ति है? स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति के साथ जिस जीव के पास मेधा शक्ति है, वो मेधा शक्ति वाला जो होता है वो स्वर्णकार के तुल्य होता है। जरा से सोने की कड़का को मित्र आभूषण बना देता है, बड़ा रूप दे देता है। ऐसे ही मेधा शक्ति संपन्न जीव पर राकेश शर्त एक बात की है। आप विश्वास के साथ सुन रहे हो, मैं विश्वास से सुना रहा हूं मित्र। जितनी श्रद्धा आपको मेरे प्रति है, विश्वास मानना, उतनी श्रद्धा आप सबके प्रति मेरी है। आप मुझे मुमुक्षु मानते हो तो मैं भी आपको मुमुक्षु के रूप में देख रहा है मित्र। विश्वास के साथ कह रहा हूं, मेधा शक्ति बढ़ेगी तब जब परिणाम शांत हों, जगत के कर्तृत्व से दूरी बनाओगे और संक्लेश परिणामों से ऐसे बच के रहना जैसे माँ भोजन पकाती हुई भी अग्नि से अपनी अंगुली को बचा के रखती है।
रोटी अग्नि में डालती है पर चिमीटी का प्रयोग कर रही है। बोले रोटी सिक जाए मेरी अंगुली ना सिक जाए। ऐसे तत्व की प्रूपणा तो करेंगे पर चमीटा लेकर के तत्व की प्रूपणा तो करना, पर मुझे अहंकार की अग्नि ना छू जाए। मां सत्य है, रोटी सेकती हो परंतु साथ में क्या रखती हो? चमीटा। तो उस चमीटे से रोटी पकड़ के घुमाती रहती हो। बोले अंगुली मेरी ना जल जाए। ऐसे सच्चा मुमुक्षु वक्ता तत्व निर्णय का चमीटा रखता है कि तत्व की प्रूपणा तो करें, लेकिन मान कसाय की अज्वाला से मेरा हृदय ना जल जाए। अब आइए सत्य प्रूपणा पर। जितने पुरुषार्थ करके तुम घर छोड़ के आए हो, उतना पुरुषार्थ वक्ता को भी करना चाहिए। यादव जी, बदुरे जी, डॉक्टर साहब बैठे, यादव जी आपके पीछे। इनको बाकी कोई काम पुसाता नहीं है, मात्र जब प्रवचन होता तभी बैठते, बाकी खिसक जाते। ऐसे भी जीव जगत में है। हे जीव, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु के भूतार्थ को जान लेना कि इसमें इतनी योग्यताएं हैं। द्रव्यार्थिक नय से जान लेना इतनी योग्यता है। ज्ञान नय से समझ लेना इतनी योग्यता है। क्रिया नय से प्रकट करोगे तो उस योग्यता की अनुभूति होगी। कुछ कहना? ज्ञान नय से इतनी देर क्यों लगा रहा था मैं? ज्ञान नय से सारी योग्यताओं को जान लेना, द्रव्यार्थिक नय से योग्यताओं को समझ लेना, ये अंदर ये शक्ति है। लेकिन क्रिया नय से उन योग्यताओं को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना एक क्रिया नय का विषय है। बराबर? प्रकट कैसे करोगे? क्रिया नय से।